क्वेश्चन पार्ट 2 है रसायन विज्ञान का, अम्ल, क्षार और लवण। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अम्ल की। किसकी बात कर रहे हैं? अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं? तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर एच देते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं? एच देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब आपके अम्ल है। नेक्स्ट जल्दी से करते हैं। अब क्षार। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे NaOH, KOH इत्यादि आपके 10th के सिलेबस के अंदर। अब आता है जो इम्पोर्टेंट है, सूचक। सूचक क्या है? तो सूचक वे पदार्थ है जिनका अम्ल में एक रंग और क्षार में दूसरा रंग होता है। वे पदार्थ जो अम्ल में एक रंग व क्षार में दूसरा रंग देते हैं। ठीक है, हम क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड आदि। फिनोफ्थलीन, आदि। ये सब क्या है? ये सब आपके सूचक कहलाते हैं। अब आता है सूचक के बाद आता है पीएच मान। क्या होता है? बस थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता रहा हूँ। पीएच मान या पीएच वैल्यू इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो अम्ल व क्षारता का बोध कराने वाले मान को अम्ल व क्षार का बोध कराने वाले मान को पीएच मान कहते हैं। ठीक है भाई साहब? ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? जिनका मान 0 से 6.9 होता है, ये तो आपके अम्ल होते हैं। जिनका मान 7 होता है, ये उदासीन होते हैं। और जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए जल उदासीन है। और 7.1 से लेकर, ठीक है, 14 तक जो होते हैं ये क्षार होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अम्ल का पीएच मान कितना है या क्षार का पीएच मान कितना है। ठीक है, ये है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो हर बार आते ही है। ठीक है, हर साल आते हैं लगभग इसके इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने थोड़े से ये बता देते आपको ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये होता क्या है। इसके अलावा आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम, तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर के हैं? इसी वाले चैप्टर के हैं, पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 2 के रसायन विज्ञान के। तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर, क्या कह रहा है वो? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। तो क्वेश्चन ये है, ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ब्लीचिंग पाउडर। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है,
क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है और इसका अणुसूत्र होता है इसका CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। अब इसकी बनाने की विधि, भाई आप लोगों को बनाने की विधि पता होनी चाहिए। बनाने की विधि, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना लो और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराओ। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराओ। ये होता है आपका बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप किससे कराते हो? क्लोरीन से कराते हो। तो प्राप्त होगा CaOCl2 और प्लस जल, ठीक है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है और ये आपका जल है, ठीक। बनाने की विधि में क्या लिखोगे? बनाने की विधि में आपको हिंदी में लिखना है, मैं केवल शॉर्टकट बता रहा हूँ कि बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्लियर? फिर आपसे पूछा जाता है इसके अलावा, ब्लीचिंग पाउडर के अलावा आप लोगों से पूछा जाता है इसके रासायनिक गुण। क्या पूछे जाते हैं? इसके रासायनिक गुण, ठीक है भैया। रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण में क्या लिखोगे? सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की आपको जल के साथ अभिक्रिया करनी है। जल के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर, ठीक है। गर्म कराने पर या गर्म करने पर। देखिए, जब आप ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करोगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर तो देखा है ना, लड़कियां अपने फेस पे लगाती हैं, आप लोग भी लगाते हो, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। जब आप इसको गर्म करते हो, क्या करते हो आप लोग? इसको गर्म करते हो। तो गर्म कराने के लिए इसको जल में मिलाना पड़ेगा और जल में मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब इसको गर्म करते हो तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, ठीक है। समझ में आया? जब आप इसको गर्म करोगे ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को जल के साथ, तो गर्म करोगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 ये प्राप्त होगा। क्लियर? फिर दूसरा आपको इसकी है ऊष्मा का प्रभाव। किसका? ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव के लिए आप क्या लिख सकते हो? ऊष्मा के प्रभाव का मतलब है कि इसको गर्म करना। कैसा? बिना जल के साथ गर्म करना, ठीक। यहाँ पे तो जल के साथ गर्म करना था, यहाँ पे गर्म करना बिना जल के। जब ब्लीचिंग पाउडर को आप गर्म करते हो, ऊष्मा का प्रभाव का मतलब है इसको गर्म करना है, ठीक है, बिना जल की उपस्थिति में, तो ये कैल्शियम क्लोराइड में बदल जाता है और ऑक्सीजन में बदल जाता है। थर्ड इसकी रिएक्शन है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ऑक्साइड या तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। जब आप ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हो, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, और जब आप इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हो, किससे कराते हो? कार्बन डाइऑक्साइड से, तो प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस Cl2। क्लियर? इसके अलावा जब आप ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया CaOCl2 आप हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड से कराते हो, H2SO4 से कराते हो, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए, कैल्शियम के साथ सबसे पहले सल्फेट हो जाएगा CaSO4 प्लस जल, और बाकी आपकी क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ निकालने पर क्या होता है। नेक्स्ट है आपकी तनु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया। मात्रा से क्रिया केमिस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रिएक्शंस, इसलिए रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और रिएक्शंस पर ही हमें विशेष ध्यान देना है। तो इसमें कहा है तनु अम्लों से क्रिया, तनु अम्लों का ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया, तो CaOCl2
जब आप इसकी तनु अम्ल से अभिक्रिया करोगे H2SO4 से करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा CaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट CaSO4 और प्लस 2HOCl ये प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और ये है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल ये आपका प्राप्त होगा। इसके अलावा जब आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, तो प्राप्त होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और वही हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl। क्या प्राप्त होगा, HOCl। अब ये जो HOCl होता है, HOCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नवजात ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है, अगर कोई चीज़ कलरफुल है, क्या है, कोई चीज़ कलरफुल है यानी कि रंगीन है, और ये जो है ये अगर इससे अभिक्रिया कर लेता है नवजात ऑक्सीजन, तो ये उसे कलरलेस बना देता है। क्या बना देता है, कलरलेस यानी कि रंगहीन पदार्थ। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके उपयोग, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के किस किस में उपयोग होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। अब इसके उपयोग क्या है, देखिए, सूत, कागज, लकड़ी, लुगदी व लिनेन पदार्थ को व्यंजक के रूप में, क्या है, सूत है, कागज है, ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी आदि के लिए व्यंजक के रूप में, मतलब उनको उनका कलर उड़ाने में, व्यंजक के रूप में, ठीक है। ऊन के सिकुड़ने से बचाने के लिए। दूसरा उपयोग क्या है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ठीक है। चौथा है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, फॉर्म के निर्माण में, ठीक है। नेक्स्ट है चीनी का ऑक्सीकरण के रूप में, चलो छोड़ो, चीनी के ऑक्सीकरण के रूप में। क्या है, चीनी को सफ़ेद करने, ठीक है, तथा ऑक्सीकरण के रूप में। करण के रूप में। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ब्लीचिंग पाउडर का, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया खत्म। अब दूसरा आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडे का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए। तो भैया सबसे पहले धावन सोडे का रासायनिक नाम, यहाँ पे आप लोगों को आंसर में हेडिंग डालनी है धावन सोडा, ये डालिए सबसे पहले धावन सोडा। इसके बाद धावन सोडे का रासायनिक नाम आप डालोगे रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, ठीक। इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र क्या होगा, सूत्र होता है Na2CO3 NH2O, ये इसका अणुसूत्र है, ठीक है। अब बनाने की विधि के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा बनाने की विधि। अब बनाने की विधि क्या लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे बनाने की विधि। बनाने की विधि में आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH लेते हैं, जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया आप कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हो, किससे करा देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो प्राप्त होगा आपको Na2CO3 और प्लस H2O। जब इसको आप वायु में खुला छोड़ देते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, धावन सोडा, यानी कि Na2CO3 × 10
H2O, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये होता है आपका धावन सोडा, वो सॉरी, हाँ धावन सोडा ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं। धावन सोडे के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, तथा उपयोग। सबसे पहले रासायनिक गुण में लिखते हैं इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। ऑक्साइड यानी कि CO2 से क्रिया। जब आप इसकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हो किसके, धावन सोडे की, Na2CO3, H2O इसमें ऑलरेडी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम मिला देते हैं, तो भैया ये बनता है आपका खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बोलते हैं NaHCO3। ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद इसकी अभिक्रिया हम जल से कराते हैं। दूसरा, जल से अभिक्रिया, किससे, जल से क्रिया। ठीक है भैया, जब इसके जल से रिएक्शन कराते हैं तो सूत्र होता है Na2CO3 प्लस जल का H2O, इट गिव्स, तो प्राप्त होगा NaOH प्लस H2CO3। ये होता है आपका कास्टिक सोडा। जब आप इसकी जल से अभिक्रिया कराते हो तो प्राप्त होगा आपको कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद अम्लों से अभिक्रिया अगर इसकी भी कर देते हैं, किससे, अम्लों से क्रिया। जब आप इसकी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं किसकी, धावन सोडे की, तो क्या होता है Na2CO3, ये आपका धावन सोडा होता है और अम्ल होता है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है Na2SO4 प्लस जल प्राप्त होगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त होगी। नेक्स्ट है आपका बुझे हुए चूने से अभिक्रिया, किससे, बुझे चूने से, चूने से अभिक्रिया या क्रिया। ठीक है भाई साहब, जरा इधर देख लें। ठीक बाबू जी, सबसे पहले करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको लेते हैं। जब इसके बुझे हुआ चूना लेते हैं, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो प्राप्त होता है आपको कास्टिक हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक, प्लस आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये प्राप्त होता है। ठीक, अब इसके उपयोग भी लिख लेते हैं। ठीक है भैया, उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में। ठीक, नेक्स्ट है जल की कठोर, वो कांच, कागज तथा साबुन उद्योग में, कांच, कागज तथा साबुन उद्योग में। ठीक है, नेक्स्ट है धातुओं के निष्कर्षण में, और भी लिख सकते हो, बहुत है इसमें, धातु के निष्कर्षण में, निष्कर्षण में। इसके बाद आता है आपका, ये तो था कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मैंने आप लोगों को बता दिया है एक बार। ठीक है, अब अगर इसको रिवाइज करना हो तो वीडियो को बैक कर लेना, रिवाइज हो जाएगा। भाई क्वेश्चन आएगा खाने के सोडे के लिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, ठीक है, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए और इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी लिखिए। तो खाने के सोडे की अगर हम बात करें तो आपको खाने के सोडे का जो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर वो पूछ लेता है खाने के सोडे का, अथवा बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं इसे, खाने के सोडे को अथवा बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं बेकिंग सोडा को, ये छोले भटूरे वगैरह में काम आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, और ये जो आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उन सब में भी बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अणुसूत्र की अगर हम बात करें, अणुसूत्र की, तो इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, ये इसका अणुसूत्र होता है। अब इसकी अगर बनाने की बात की जाए, बनाने की विधि, तो अगर आप बनाने की विधि की बात करते हो, किसकी,
बनाने की विधि की बात करते हो धावन सोडे की, तो उसके लिए आपको क्या लेना होता है, NaCl लेना होता है। उसके अंदर जल मिलाइए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड्स और अमोनिया गैस प्रवाहित कर देते हैं NH3। ठीक है, जब आप इसको प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप नौसादर भी बोलते हो, नौसादर, ये बहुत काम आता है। और साथ में प्राप्त होगा प्लस NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरी विधि है इसकी, अगर ये विधि काम ना आ रही हो आपकी तो धावन सोडा लीजिए, यानी कि सोडियम कार्बोनेट लीजिए, उसके अंदर जल मिलाइए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित कीजिए, तो आपको प्राप्त होगा NaHCO3। ये रिएक्शंस आ भी जाती है क्वेश्चंस में कि आप धावन सोडे की अभिक्रिया अगर जल और कार्बन डाइऑक्साइड से करते हो तो क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है आपको, बेकिंग सोडा। ठीक, अब इसके प्रमुख गुण क्या क्या हैं। अगर इसके भौतिक गुणों की बात करें, गुण की बात करें तो पहला आएगा भौतिक गुण। भौतिक गुण, अब भौतिक गुणों की बात करें तो ये सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसा होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय पदार्थ है, सफ़ेद रंग का है, रंग भी पता चल गया। ठीक, दूध, दूसरा जल में कम विलेय है, जल में कम विलेय है। ठीक है, तीसरा इसका विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है इसका विलयन, क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसका ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, जो आपको इजी लगे आपको रासायनिक गुण वो लिखने हैं, वैसे तो मैं इजी करा रहा हूँ। जब आप इसको बेकिंग सोडा को या खाने वाले सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में बदल जाता है। ठीक है, सेकंड अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से क्रिया। अगर ये अम्लों से क्रिया करता है तो अम्लों से क्रिया करने पर क्या करता है भाई, आपके पास खाने का सोडा था जिसका फॉर्मूला था NaHCO3, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर ये अभिक्रिया कर लेता है NaHCO3, अगर ये H2SO4 से अभिक्रिया करता है, किससे करता है, H2SO4 से अगर अभिक्रिया करता है तो प्राप्त होता है इसका सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस जल अलग हो जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स ये अलग हो जाएगी। तो इस तरीके की इसकी क्रिया होती है अम्लों से। इसके अलावा अम्लों और ऊष्मा से इसकी क्रिया करा दी है हमने। अब अगर इसके उपयोग की बात करें, किसकी उपयोग की बात करें, तो इसका जो उपयोग है क्या क्या आएंगे इसके उपयोग, पहला पेट की अम्लता